एसी फंडामेंटल्स में हम लोग पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करने वाले थे। तो देखिए पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर क्या होता है, यहाँ हम समीकरण के द्वारा समझते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकाली थी, वो एक हाफ साइकिल के लिए हमारा एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों का मान कुछ न कुछ था। लेकिन कंप्लीट साइकिल के लिए जो हमारा एवरेज वैल्यू था वो 0 था और आरएमएस वैल्यू क्या था, Im/√2 था। ठीक है, तो हम बात कर लेंगे हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि हमें एवरेज और आरएमएस हमें दोनों मान चाहिए होता है किसी भी साइकिल का, किसी भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी में। एक कंप्लीट साइकिल या हाफ साइकिल के लिए हमें एवरेज और आरएमएस वैल्यू का मान चाहिए होगा। तो उसके लिए तो हम अब कंप्लीट साइकिल का तो कंप्लीट साइकिल को रखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और आरएमएस वैल्यू हमारा Im/√2 होता है। तो हमें एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल को कंसिडर करते हैं। यानी हाफ साइकिल के लिए हम पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए पीक फैक्टर क्या होता है किसी भी अल्टरनेटिव करंट में पीक फैक्टर हमारा होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, Im या Vm अपॉन Im/√2। आरएमएस का मान हमारा इतना होता है, इसका पीक फैक्टर कितना हो जाएगा, √2 बराबर 1.414। यानी कि जो हमारा पीक फैक्टर होता है, यानी इसको जो शिखर गुणांक भी कहते हैं, महत्तम मान भी कहते हैं। तो पीक फैक्टर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, के और सफिक्स में पी होता है, के पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान क्या होता है पीक फैक्टर का, 1.414 होता है। वैसे हमारा फॉर्म फैक्टर जो होता है, रूप गुणांक जिसको कहते हैं। ठीक है, रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर क्या होता है कि ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, इसका फॉर्म फैक्टर। किसी भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी में अगर फॉर्म फैक्टर निकालना हो हाफ वेव का, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का। यहाँ देखिए आरएमएस वैल्यू हमारा क्या होता है, Im/√2 और एवरेज वैल्यू क्या होता है, 2Im/π हाफ साइकिल के लिए। इसको अगर हम मान रखते हैं तो बराबर π/2√2 आएगा। इसका मान आ जाएगा आपका 1.11। ठीक है, तो जो हमारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं के एफ से, फॉर्म फैक्टर किसके रिप्रेजेंट करते हैं, के और सफिक्स में एफ, के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्म फैक्टर को। यानी के एफ इक्वल टू होता है 1.11, फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है, और जो हमारा पीक फैक्टर होता है के पी इक्वल टू का होता है 1.414। इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है शीर्ष गुणांक का। पीक फैक्टर का क्या हो जाएगा कि किसी प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान यानी Im या Vm तथा आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहते हैं, शीर्ष गुणांक कहते हैं। इसे केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे जो होता है, जो पीक फैक्टर होता है, इसको महत्तम मान, अधिकतम मान और अधिकतम गुणांक, शिखर गुणांक और महत्तम गुणांक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अतः प्रत्यावर्ती राशि के साइन वेव या ज्या तरंग के लिए शीर्ष गुणांक क्या होता है, साइनसॉइडल के लिए हमारा शीर्ष गुणांक यानी पीक फैक्टर क्या होगा, केपी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू होता है। यहाँ से केपी का मान हो जाएगा, केपी बराबर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू Vm/√2, हमारा आरएमएस वैल्यू होता है ये, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को रखेंगे Vm अपॉन आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm/√2। ठीक है, ये वोल्टेज के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ आई हो जाएगा केवल। ठीक है तो केपी का मान हमारा कहाँ से आया, यहाँ से केपी का जो मान हमारा यहाँ पे आया शीर्ष गुणांक यानी पीक फैक्टर, वो क्या आया है 1.414। ठीक है, केपी का मान 1.414 आया है। वैसे रूप गुणांक की बात करते हैं, यानी अभी हमने बात की पीक फैक्टर की। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्म फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, किसी प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को रूप गुणांक या फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे आकृति गुणांक भी कहा जाता है और इसे के एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और रूप गुणांक के एफ इक्वल टू होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। प्रत्यावर्ती राशियों के ज्या तरंग यानी साइन वेव के लिए रूप गुणांक के एफ का मान क्या होता है, सदैव 1.11 होता है। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला बनेगा के एफ इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। बेसिकली आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, के एफ का मान क्या होता है, कहीं भी अगर हम हाफ साइकिल का अगर के फॉर्म फैक्टर या पीक फैक्टर निकालते हैं, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है के एफ इक्वल टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के एफ का 1.11 आ जाएगा। ठीक है ना, 1.11 हमारा के एफ होता है, यानी फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1.11 और पीक फैक्टर क्या होता है 1.414। तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, के एफ बराबर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होते हैं और के पी बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो ये रहा आपका पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। अब हम लोग बात कर लेंगे आगे बात करेंगे वेक्टर और फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, यानी प्रत्यावर्ती राशियों का सदिश निरूपण या कलीय निरूपण। फेज क्या होता है, फेजर डिफरेंस क्या होते हैं, ये हम जानेंगे। और किस तरीके से हम जो हमारे समीकरण द्वारा और उसको वेव, कोई हमारा समीकरण जो बनता है उसको एक वेव फॉर्म के रूप में और एक फेजर के रूप में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है ना, तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जो फेज होता है और फेज डिफरेंस होता है वो एक बार हम देख लेते हैं।
देखिए फेज क्या होता है, फेज किसी प्रत्यावर्ती राशि की वह स्थिति जिसके द्वारा उस राशि के परिमाण एवं दिशा का ज्ञान होता है उसकी कला कहलाती है। ठीक है, कला के द्वारा ही अब पता चलता है कि राशि संदर्भ बिंदु से यानी रेफरेंस पॉइंट से आगे चल रही है या पीछे। ठीक है, लैगिंग और लीडिंग का मान हमको फेज के द्वारा ही पता चलता है। देखिए कालांतर जो होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है कि दो प्रत्यावर्ती राशियों के कलाओं के अंतर को क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास दो क्वांटिटी है अल्टरनेटिव क्वांटिटी, ये साइन इंस्टेंटेनियस करंट I बराबर Im sin ओमेगा टी है, और इस डॉटेड वाला जो वेव जा रहा है हमारा डॉटेड वेव जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, इसका मान ओमेगा टी माइनस फाइव कैसे आया, लीडिंग और लैगिंग की वजह से। ठीक है, देखिए जो फेज डिफरेंस हमारा होता है यहाँ पे इन दोनों फेजों के बीच में, ये देखिए एक आई फेज हमारा जा रहा है, एक वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए, दो फेज बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि दो वेव बन रहे हैं। ठीक है, दोनों वेव के बीच में जो अंतर आएगा वो क्या होगा, हमारा कलांतर उसको कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ से कौन लीड हो रहा है कौन लैग हो रहा है इसको हम देखें। लैग मतलब लैगिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पश्चगामी बोलते हैं, और लीडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्रगामी। तो इसमें से अगर हम बात करें कौन सा फेज हमारा जो है वो अग्रगामी है, कौन सा पश्चगामी है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा ये जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट ये पाई है ये। ठीक है, ये जो हमारा ब्लैक पॉइंट जा रहा है यानी कि आई वाला जो वेव फॉर्म है, ये अगर हमारा एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है यहाँ पे इसका 2 पाई पे, यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में, ये देखिए 0 पॉइंट से चल रहा है। आई का जो हमारा वेव स्टार्ट हो रहा है, आई इंस्टेंटेनियस करंट का जो वेव स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V का जो वेव फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 0 से आगे, इस वाले पॉइंट से कुछ आगे आ करके हमारा ये क्या हो रहा है, पॉइंटेड वाला, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वेव फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, 0 पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 0 पॉइंट के बाद स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसके पीछे स्टार्ट हो रहा है। ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है, जो वेव हो, जो साइन वेव भी चल रहा है, ये इंस्टेंटेनियस करने आई से क्या है, पीछे है। पहले आई वाली वेव फॉर्म कंप्लीट हो रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, वी वाला वेव फॉर्म कंप्लीट हो रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वी है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है इंस्टेंटेनियस करंट से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, यानी पश्चगामी है, यानी पीछे चल रहा है। ये जो है हमारी वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म वी वाली, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जो है, ये -5 डिग्री कह सकते हैं, या फिर ओमेगा टी -5 से क्या हो रहा है, ये लैग कर रहा है इससे, इस वाले ओमेगा टी से। ठीक है ना, ये जो हमारी करंट है इंस्टेंटेनियस करंट, इससे क्या हो रहा है, ये पीछे चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले 0 पॉइंट से इसने ये स्टार्ट हुई है, ये वेव फॉर्म स्टार्ट हुई है। तो ये हमारी क्या हो गया, इस वाले इंस्टेंटेनियस वोल्टेज से हमारा जो इंस्टेंटेनियस करंट है ये क्या हो रही है, लीडिंग पे है, यानी अग्रगामी है। इस वाले वेव से ये वाला वेव क्या है, अग्रगामी है, और ये वेव क्या है, पश्चगामी है इससे। ठीक है, तो जो हमारा पश्चगामी यानी कि लैगिंग जो कर रहा है वो क्या है, ये वाला डॉटेड वाला लाइन जो हमारा एक वेव फॉर्म जो हो रहा है ये क्या है, इसके बाद चल रहा है, यानी ये हमारा लैग कर रहा है, और ये क्या है, लीड है यहाँ पे। तो अभी हम लोग समझेंगे एक और डायग्राम के थ्रू कि कैसे लीड और लैगिंग होता है, उसका फिर डायग्राम क्या होता है। यहाँ देखिए जैसे जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल एवं धारा का जो उत्पादन होता है, इसके लिए अगर हम एक कंडक्टर, केवल एक कंडक्टर की बात करें, अगर एक कंडक्टर को हम मूव कराते हैं तो उसके लिए हमारा वेव फॉर्म क्या बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। एक ही वेव फॉर्म यहाँ बन रहा है। ठीक है, एक कंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक कंडक्टर को हमने घुमाया, इसके लिए वेव फॉर्म हमने बनाया, तो क्या बना हमारा, एक वेव फॉर्म इस तरीके से बना। अगर यहीं दो कंडक्टर होते तो हमारा यहाँ क्या होता है, दो वेव फॉर्म बनता। ठीक है, दोनों की टाइमिंग क्या होती है, अलग अलग होती। ठीक है, दोनों को स्टार्ट करते लेकिन आगे पीछे होता, कोई ऐसा तो है नहीं कि दोनों में से दोनों एक साथ आगे चलेंगे, ऐसा नहीं है, एक आगे एक पीछे होगा। तो उसको हम अगर दो हमारे कंडक्टर होंगे तो उसको हम लोग दो वेव फॉर्म की सहायता से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ देखिए जो हमारे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के उत्पादन के लिए किसी चालक को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के उत्पादन के लिए किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, तब चालक में चुंबकीय फ्लक्स के कटने से एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो प्रत्यावर्ती प्रकृति का होता है। और यदि परिपथ में कोई लोड कनेक्ट हो तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। ये आपका कंडक्टर है, इसको अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा रेडियन से हम रोटेट कराएं, ठीक है, ये जो हमारा डॉटेड लाइन दिखा रहा है गोल गोल, ये क्या है, रोटेशन का दिखा रहा है। एक्स एक्सिस से ये क्या हो रहा है, ये कंडक्टर हमारा रोटेट कर रहा है ओमेगा रेडियन से। फाई एम क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम फ्लक्स है, यानी कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो रहा है, कंडक्टर हमारा रोटेट कर रहा है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कटेगा, तो यहाँ पे क्या फ्लक्स, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक, तो एक कंडक्टर की पोजीशन हमने इस एक वेव से यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, अगर हम दो कंडक्टर की बात करें जहाँ पे हमको फेज डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा, अगर यहाँ दो कंडक्टर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दो वेव फॉर्म बनेंगे। ठीक है,
जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर और फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़। ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ये पूरी यहाँ तक जाएगी, ठीक है, हमने आधा दिखाया ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या आ रही है, पूरी जा रही है इस तरीके से, ठीक है, इसमें, और यहाँ से हमारा कंडक्टर क्या, दो कंडक्टर में रखा है, चालक ए और चालक बी, ठीक, दो कंडक्टर हैं, दोनों को हम मूव कराएंगे ओमेगा रेडियन से, ठीक है। यहाँ से अगर हम मूव कराएंगे तो कोई एक कंडक्टर आगे कोई एक कंडक्टर पीछे होगा, इसके वेव फॉर्म को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। यहाँ देखेंगे कौन सा जो हमारा चालक ए और चालक बी है, कंडक्टर ए कंडक्टर बी, कौन सा कंडक्टर लीडिंग पे है, कौन सा कंडक्टर लैगिंग पर है, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं, देखिए चित्र में दो चालक ए और बी को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग ओमेगा से क्या कह रहा है, घुमाया जा रहा है, तब दोनों चालक थीटा कोण पर स्थित हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों चालक क्या है, थीटा कोण पर स्थित है। यदि चालकों को वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यदि चालकों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यदि चालकों को वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तब दोनों चालकों में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, ठीक है, दोनों चालकों में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई ए एवं ई बी है, तब चालक ए में इसमें प्रोड्यूस होगा ई ए और ई बी, ठीक है, अगर इसको घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो ई बी है, तब चालक ए में अधिकतम विद्युत वाहक बल चालक बी की अपेक्षा फाई कोण पहले प्राप्त होंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, तब चालक ए में अधिकतम विद्युत वाहक बल चालक बी की अपेक्षा, चालक ए में चालक बी की अपेक्षा फाई कोण पहले प्राप्त होंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको मैक्सिमम जो वोल्टेज मिलेगा, किसको मिलेगा, कंडक्टर ए को। देखिए कैसे, अर्थात चालक ए का विद्युत वाहक बल चालक बी की तुलना में अग्रगामी होगा, चालक ए का विद्युत वाहक बल चालक बी की तुलना में अग्रगामी होगा। देखिए चालक ए का विद्युत वाहक बल चालक बी की तुलना में अग्रगामी होगा। चालक ए का विद्युत वाहक बल क्या है, चालक ए ये है, ये कंडक्टर है, यहाँ पे ई ए बराबर एम साइन ओमेगा टी इंटरनेट हो रहा है ईएमएफ। ये देखिए क्या कहा भी गया कि चालक ए का विद्युत वाहक बल चालक बी की तुलना में, ये ई बी है डॉटेड वाला लाइन, ई बी की तुलना में क्या होगा, यहाँ पे अग्रगामी होगा। चालक ए का विद्युत वाहक बल चालक बी की तुलना में अग्रगामी यानी लीडिंग होगा, तथा बी में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फाई कोण पश्चगामी होगा। इस ये क्या होगा, इससे फाई कोण पश्चगामी होगा, यानी पीछे होगा, पीछे होगा तो माइनस होगा, ठीक है, पश्चगामी होगा। एवं दोनों चालकों में विद्युत वाहक बलों को समीकरण द्वारा, तरंग द्वारा एवं सदिश निरूपण द्वारा हम व्यक्त करेंगे निम्न प्रकार से। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसको अगर हम समीकरण के रूप में लिखना चाहें, इसको इस वेव फॉर्म को समीकरण के रूप में हमारा क्या आएगा, ई ए बराबर क्या होगा, ई एम साइन ओमेगा टी, और ई बी बराबर क्या होगा, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। चूँकि कहा गया है कि जो हमारा चालक ए का विद्युत वाहक बल है वो चालक बी की तुलना में अग्रगामी है, यानी कि चालक ए क्या है, अग्रगामी है चालक बी की तुलना में, ये अग्रगामी है तो चालक बी क्या होगा, पश्चगामी होगा, पश्चगामी होगा तो माइनस फाई से पश्चगामी होगा। यहाँ निगेटिव साइन जो है लैगिंग को रिप्रेजेंट किया है फाई कालांतर में, ठीक है, निगेटिव क्या है, पश्चगामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ई बी क्या है, ई ए से पश्चगामी है, जैसा कि इस वेव फॉर्म में दिखाया गया। देखिए जो हमारा ई ए है, ई ए वाला जो वेव फॉर्म जा रहा है ये ई ए बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, और एक जो हमारा ई बी का फॉर्म जा रहा है डॉटेड वाला वो क्या है, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। माइनस फाइव से क्या है, ये पश्चगामी है, ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लीड कर रहा है, ये क्या है, लैग कर रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वेव फॉर्म में दिखाया गया। अगर इसी को हम सदिश निरूपण में दिखाएं, फेजर रिप्रेजेंटेशन के रूप में दिखाएं, इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, तो देखिए ये क्या हमारा लीडिंग पे है, तो ये को हमने इस प्रकार से दिखा दिया एक सीधी लाइन में, और जो हमारा लैग कर रहा है यानी लैग करेगा तो नीचे होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो हमारा जो डॉटेड लाइन वाला जो ये वेव फॉर्म है ई बी जो है, ई बी को हमने क्या किया है, नीचे 5 डिग्री नीचे यानी कि 5 डिग्री लैग करके दिखाया यहाँ पे, तो ई बी क्या है, 5 डिग्री लैगिंग है, तो यानी माइनस जो हमारा यहाँ साइन ओमेगा माइनस फाइव जो आ रहा है वो इसी कारण से आ रहा है, क्योंकि ये लैग कर रहा है, लैग यानी कि इसके बाद ये शुरू हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये लीड करते हुए क्या कर रहा है, एक वेव फॉर्म कंप्लीट कर रहा है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, ई बी जो हो रहा है वो कंप्लीट कर रहा है अपना वेव फॉर्म। यानी इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें ई ए और ई बी में, तो कौन लीड है कौन लैग समझ में आ रहा है, ई ए क्या है, ई बी से लीडिंग कर रहा है, और ई बी क्या है, ई ए से लैगिंग पे है, ठीक है। यानी जो पीछे चलेगा वो क्या होगा, पश्चगामी, जो आगे चलेगा वो क्या होगा, अग्रगामी, ठीक है। तो लैगिंग और लीडिंग समझ में आया आप लोगों को यहाँ से। तो यदि कोई चालक, यदि दोनों चालकों को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दे, ये बात किसकी हो रही थी, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसको घुमा रहे थे, इस कंडक्टर को अगर एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा रहे थे, तो हमारे पास क्या ये फिगर बन के आ रहा था, जिसमें ई बी क्या था हमारा, माइनस यानी पश्चगामी था इससे, ठीक है ना, ई बी क्या है हमारा पश्चगामी मिला हमको, लीड का क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है। अगर हम इसको दक्षिणावर्त में यानी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, इस कंडक्टर को अगर क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई जो हमारा होगा ये पश्चगामी होगा, और ई बी क्या होगा हमारा लीड करेगा। अगर हम इसको वामावर्त में घुमाएंगे तो ये जो हमारा
जो डॉटेड वाला ई बी स्टार्ट हुआ है ये कुछ हमारा पहले से यहाँ से स्टार्ट होकर चला जाएगा। देखिए कैसे, जो ई ए है, ई ए बराबर ई एम साइन ओमेगा टी होगा। अगर हम वामावर्त में घुमाएंगे तो ई बी बराबर हो जाएगा ई एम साइन ओमेगा प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये लीड करेगा, ई बी जो होगा, ई बी का मान यहाँ पे लीड करेगा। अगर हम दक्षिणावर्त में घुमाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये यहाँ से शुरू ना होकर इसके आगे शुरू होगा, यानी यहाँ से शुरू होगा तो इसके पहले शुरू होगा, तो ये पहला हो जाएगा, यानी कि ये लीड हो जाएगा, ये क्या होगा, लैग हो जाएगा उस दौरान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जो हमारा चिन्ह आया है ये लैगिंग, जो हमारा पॉजिटिव चिन्ह जो है यहाँ पे वो लीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ नेगेटिव चिन्ह क्या कर रहा है, लैगिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जो पॉजिटिव वाला आया है हमने यहाँ पे दिखाया है ई बी जो है, ई बी को हमने इससे पहले अगर हम जब दक्षिणावर्त में घुमाते हैं तो उस दौरान हमारा क्या होता है, ये लीड कर रहा होता है, तो उस दौरान में हमारा ई बी क्या होगा, प्लस में आएगा, ये माइनस में, यानी कि ये हमारा अग्रगामी होगा और ये क्या होगा, पश्चिमगामी होगा। दोनों का डिफरेंस क्या है, फाइव डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाइव है, 5 एंगल फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखिए यहाँ पे अब हमको अगर फेज वेक्टर डायग्राम दिखाना हो तो वेक्टर डायग्राम क्या दिखाएंगे, ई ए हमारा क्या है, यहाँ से लैगिंग है, और ई बी क्या है हमारा लीडिंग पे है, तो ई बी को हमने ऊपर दिखाया है यहाँ पे। उसके पहले क्या दिखाया था हमने, ई बी को नीचे दिखाया था, यानी लैग कर रहा था तो नीचे दिखाया था, और यहाँ लीड कर रहा है तो ऊपर दिखाएंगे 5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रत्यावर्ती राशियों के सदिश निरूपण के लिए किसी एक राशि को रेफरेंस के रूप में लिया जाता है, यानी संदर्भ के रूप में लिया जाता है, तथा राशि के अग्रगामी होने पर उसे संदर्भ रेखा के ऊपर हम एक रेफरेंस लाइन लिए हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये के रूप में लिया जाता है, संदर्भ के रूप में लिया जाता है, तथा राशि के अग्रगामी होने पर उसे संदर्भ रेखा के ऊपर, अगर राशि के अग्रगामी है तो उसके इस लाइन रेफरेंस लाइन के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। और अगर अर्थात वामावर्त दिशा में अगर है तो वामावर्त दिशा में प्रदर्शित करते हैं, एवं राशि के पश्चगामी होने पर उसे संदर्भ रेखा के नीचे की ओर अर्थात क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। लैगिंग होगा तो ये हमारा रेफरेंस लाइन है टी, इस रेफरेंस लाइन से अगर हमारा लीडिंग होगा कोई तो लीडिंग के लिए ऊपर दिखाएंगे, लैगिंग के लिए नीचे, ठीक है। जितना भी फाइव होगा, 5 एंगल 5 1 5 2 जो भी, तो यहाँ से हमारा समीकरण क्या बनता है, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, ई ए बराबर ई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 1, ठीक है। इसके लिए लीड कर रहा है तो 5 1 प्लस पॉजिटिव में आएगा, 5 2 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है तो माइनस 5 2। तो ये हमारे कुछ वेक्टर डायग्राम रहे आप लोग। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ फेजर रिप्रेजेंटेशन को अल्टरनेटिव क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात हम अगले वीडियो में करते हैं।